नमस्कार, मैं नेहा सिंह। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th के ज्योग्राफी चैप्टर 1 के बारे में, जिसका नाम है संसाधन एवं विकास। इस चैप्टर में हम विभिन्न प्रकार के रिसोर्सेज या संसाधनों के बारे में पढ़ेंगे, उनका वर्गीकरण भी जानेंगे और वो लगभग हमारे देश के किन हिस्सों में ज़्यादा पाए जाते हैं इनके बारे में भी चर्चा करेंगे। लेकिन इससे पहले हम समझते हैं कि संसाधन कहाँ किसे जाता है। संसाधन वो वस्तु है जो पर्यावरण में उपलब्ध है, लेकिन हम उसे यूज़ करते हैं अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए, उसे यूज़फुल बनाने के लिए, उपयोगी बनाने के लिए हम विभिन्न प्रकार की टेक्निक्स या मेथड का यूज़ करते हैं। ये संसाधन आर्थिक रूप से संभाव्य और सांस्कृतिक रूप से मान्य भी होने चाहिए। मतलब आर्थिक रूप से ये इतने इकोनॉमी होने चाहिए कि हर व्यक्ति या हर कंट्री इसे अपने लोगों के लिए, अपने नागरिकों के लिए उत्पन्न कर सके, और संस्कृति या सांस्कृतिक रूप से मान्य मतलब इसके यूज़ से, इसके उपयोग से किसी संस्कृति का हनन ना हो रहा हो। इसी प्रकार हम कह सकते हैं कि हमारे पर्यावरण में जो वस्तुएं उपलब्ध हैं उनके रूपांतरण की प्रक्रिया, जो कि प्राकृतिक, प्रौद्योगिक और संस्थाओं के पारस्परिक क्रियात्मक से निहित है, उन्हें हम संसाधन कहते हैं। चलिए बात करते हैं एक फ्लो चार्ट के माध्यम से। भौतिक पर्यावरण, ये जितने भी हमारे संसाधन हैं वो भौतिक रूप से या कच्चे रूप से किसी न किसी तरीके से हमारी प्रकृति में, हमारी धरती पर अब ऑलरेडी एग्जिस्ट करते ही हैं। वो हैं ही हमारी धरती पर, हमने उन्हें बनाया नहीं है, सिर्फ हमने उनके लिए एक टेक्निक यूज़ कर ली है, एक मेथड निकाल लिया है कि कैसे हम उन चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं। अब हम उनके लिए संस्थाएं भी बनाते हैं जिनमें हम विभिन्न प्रकार के रिसर्च कर सकें, अनुसंधान कर सकें, जिससे हमें ये पता चले कि उन संसाधनों को हम कम से कम यूज़ करके कैसे अपनी पूर्तियों को ज़्यादा से ज़्यादा पूर्ति अपने मनभाविक चीज़ों की कर सकते हैं। और इन सारी चीज़ों को करने वाला कौन है? वो है मानव। इनका केंद्र बिंदु कौन है? मानव है। तो भौतिक पर्यावरण वो प्रकृति में होना चाहिए, उसकी टेक्निक हमें ढूंढनी है और फिर उनकी संस्थाओं के थ्रू हम उन्हें और ज़्यादा एक्सट्रैक्ट करने और ज़्यादा निकालने या फिर कम संसाधन में ज़्यादा उपयोग बढ़ाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, और इसीलिए इन सब का केंद्र बिंदु मानव को माना जाता है। अगर हमारे मन में इनको देखकर ये प्रश्न उठता है कि क्या ये संसाधन हमारे लिए एक प्रकृति का उपहार है, तो हम कहते हैं नहीं, ये हमारे लिए प्रकृति का उपहार नहीं है, बल्कि ये संसाधन तो मानवीय क्रियाओं का परिणाम है। अगर हमें पेट्रोल निकालना ही नहीं आता, अगर हमें पता ही नहीं चलता कि धरती के अंदर पेट्रोल है, पेट्रोल नाम की कोई एक ऐसा तरल पदार्थ है जिससे हम इंजन चला सकते हैं, जिससे हम गाड़ियां चला सकते हैं, जो कि ज्वलनशील तरल पदार्थ है, अगर हमें ये पता ही नहीं चलता तो हमारे लिए वो जो पेट्रोल है वो बेकार होता। इसके लिए हम कह सकते हैं कि प्रकृति में पेट्रोल तो पहले से ही उपलब्ध था, लेकिन उसको यूज़ करने की तकनीक, प्रौद्योगिक, उसका अनुसंधान, उसके लिए सारा जो क्रियाकलाप है वो किसने किया? मानव ने। तो हम कह सकते हैं कि ये हमारे लिए एक प्राकृतिक उपहार ना होकर मानवीय क्रियाओं का परिणाम है। मानव स्वयं संसाधनों का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अगर मानव ना होता तो इन संसाधनों की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ती। पर्यावरण में पाए जाने वाले पदार्थों को संसाधनों में परिवर्तित करना और उन्हें प्रयोग करना, ये हमारे ऊपर ही निर्भर करता है। मतलब अगर मानव ना हो या मानव के पास वो तकनीक ना हो तो हम ना तो पदार्थों को संसाधनों में परिवर्तित कर सकते हैं और ना ही उनका उपयोग कर सकते हैं। इन संसाधनों का वर्गीकरण करने के लिए
इन संसाधनों को और ज़्यादा अच्छे से समझने के लिए हमने इनको वर्गीकृत किया है। ये वर्गीकरण कुछ निम्न प्रकार हैं। पहला, उत्पत्ति, मतलब ओरिजिन के बिहाफ पर, ओरिजिन कैसे वो पदार्थ उत्पन्न हुआ है, या तो वो जीवित अवस्था में हुआ है या फिर वो जो नॉन लिविंग है ना, अजैविक तरीका है, वैसे हुआ है। तो हम इसीलिए इन्हें उत्पत्ति के आधार पर दो भागों में वर्गीकृत करते हैं। पहला जैव और दूसरा अजैव, मतलब अजीवित। दूसरा हम बात करेंगे समाप्यता, उनके समाप्त होने की क्या लिमिट है, क्या वो जल्दी ख़त्म हो जाएंगे या क्या हम उनको जब यूज़ करते रहेंगे तो वो ख़त्म होने की कगार पर आ जाएंगे, या फिर हम उनको यूज़ करते रहें और वो ख़त्म नहीं होंगे। जैसे नवीकरण योग्य, रिन्यूएबल रिसोर्सेज, मतलब ऐसे संसाधन जिनको हम चाहे जितना यूज़ करें उनको हम ख़त्म नहीं कर सकते, जैसे विंड या हवा, सोलर या सूर्य की ऊर्जा, और अनवीनीकरण मतलब नॉन रिन्यूएबल, ये ऐसे पदार्थ या संसाधन हैं जिनको हम नए जैसा कर तो सकते हैं लेकिन उनको करने के लिए बहुत लंबा समय लगता है, इसीलिए हमने इन्हें नॉन रिन्यूएबल कैटेगरी में रखा है। जैसे पेट्रोल, कोयला, डीजल, कैरोसिन और भी विभिन्न प्रकार के संसाधन। अगली हम बात करते हैं स्वामित्व के आधार पर, मतलब उस संसाधन पर किसका स्वामित्व है, किसका ऑनरशिप है। पहला व्यक्तिगत, मतलब पर्सनल, सामुदायिक, कम्युनिटी, राष्ट्रीय, नेशनल, अंतर्राष्ट्रीय, इंटरनेशनल। तो स्वामित्व के आधार पर भी हम उन्हें वर्गीकृत कर सकते हैं। दूसरा हम बात करते हैं विकास के स्तर पर, हम उन्हें किस तरीके से कितने विकसित हो चुके हैं, हमारे पास उनके विकास से संबंधित कितनी टेक्निक या मेथड्स आ चुके हैं उनके बिहाफ पर। संभावी मतलब पोटेंशियल, विकसित मतलब डेवलप्ड, भंडार स्टॉक, और संचित हमारे पास रिजर्व है। फिर से बात करते हैं, संभावी पोटेंशियल, विकसित डेवलप्ड, भंडार स्टॉक और संचित स्टॉक या फिर रिजर्व्ड। इन पैराग्राफ या फ्लो चार्ट के थ्रू भी हम समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे संसाधन हमारे लिए उपयोगफुल हैं या फिर माफ़ करिएगा, उपयोगी हैं या फिर यूज़फुल हैं। संसाधनों को बेसिकली हम दो भागों में डिवाइड करते हैं। पहला है प्राकृतिक, दूसरा है मानवीय। प्राकृतिक को भी हमने फिर से दो भागों में बांटा है, इन्हें हम फिर से ऐसे वर्गीकृत कर लेते हैं। यहाँ पर है प्राकृतिक, नवीकरण रिन्यूएबल, अनवीकरण नॉन रिन्यूएबल। नवीकरण को हमने दो भागों में बांटा है, सतत या फिर चलने वाला, प्रवाहशील, पवन या जल, और जैव, जिनको हम प्राकृतिक वनस्पति या वन्य जीव, दो ही लोग जिंदा हैं, या तो लिविंग बींग्स, हम ह्यूमन बींग्स हैं, एनिमल्स हैं, या फिर प्लांट्स हैं। दूसरा आता है अनवीकरण में पुनः चक्रीय, जैसे धातु जो वापस बनती है या पुनः चक्रीय वापस रिन्यू की जा सकती है, और अचक्रीय यानी कि जीवाश्म, जैसे फ्यूल, ईंधन, जिन्हें जल्दी या दोबारा बनाया नहीं जा सकता, और अगर बनाया भी जा सकता है या बन भी सकता है तो वो बहुत ज़्यादा करोड़ों साल या सैकड़ों सालों का समय लेगा। बात करते हैं मानवीय संरचनाएं एवं संस्थाएं। मानवीय संसाधनों को यूज़ करने के लिए सबसे पहले संरचनाएं बनाता है कि कैसे हमें उसे उपयोग करना है, और उनके लिए वो संस्थाएं बनाता है। फिर उनकी मात्रा और गुणवत्ता की भी जानकारी रखता है कि वो पूरे पृथ्वी पर कहाँ और किस गुणवत्ता में हमें मिलती हैं, जिससे हम उसका यूज़ उसी अकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये चैप्टर का फर्स्ट पेज या फर्स्ट पैराग्राफ समझ में आ गया होगा। इसी आशा के साथ ये वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, संसाधनों का विकास। नमस्कार।